गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो आज हम हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 1 उसका आगे का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको यहाँ पे जो आर्म वाला सेशन है, आर्म क्या होती है हमारी, किस पार्ट को हम आर्म बोलते हैं, इसके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो हम आगे नेक्स्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ लिखा है कैन यू टेल व्हाट फंक्शंस कैन योर आर्म परफॉर्म। तो अब आपको यहाँ बताना है कि जो आपकी आर्म है वो कौन कौन से फंक्शंस कर सकती है, क्या क्या काम करती है। देखो तो यहाँ लिखा है द एल्बो हेल्प्स टू फोल्ड एंड अनफोल्ड द आर्म। तो जो एल्बो होती है ये वाला पार्ट, ये एल्बो जो होती है ये आपके हैंड को फोल्ड करने में हेल्प करती है। हैंड्स एंड फिंगर्स हेल्प टू होल्ड, ईट, राइट, कैच एंड फील। तो आपके जो हैंड्स होते हैं, ये हैंड्स जो होते हैं वो क्या हेल्प करते हैं, किसी भी चीज़ को पकड़ने में हेल्प करते हैं, होल्ड करने में हेल्प करते हैं, एंड खाना खाने में हेल्प करते हैं, एंड लिखने में हेल्प करते हैं। किसी भी चीज़ को कैच करना मीन्स ग्रिप बना के उसको पकड़ना, उसमें वो हेल्प करते हैं। ओके एंड किसी भी चीज़ को फील करते हैं, आप कोई भी चीज़ को आप छूकर ही फील करते हैं ना, तो ये हाथ आपके किसी भी चीज़ को पकड़ने में, खाने में और किसी भी चीज़ को फील करने में हेल्प करते हैं। अब आगे लिखा है नाउ लुक एट योर लेग्स। तो यहाँ पर अब आपकी लेग्स के बारे में बात हो रही है। तो ये है लेग वाला इमेज, तो इसे आप देखिए। हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव। तो आपकी कितनी लेग्स होती हैं, 2 लेग्स हमारी यहाँ पे होती हैं। तो आपसे अगर यहाँ पे क्वेश्चन किया गया है हाउ मैनी लेग्स डू यू हैव, तो आपको यहाँ पे क्या आंसर देना है स्टूडेंट्स, 2 लेग्स। ओके नेक्स्ट है ईच लेग हैज़ अ थाई, नी, अ फुट एंड अ हील। तो आपकी जो लेग होती है उसमें एक थाई होती है, ये होता है थाई वाला पार्ट, ये आपका थाई वाला पार्ट है। एंड नेक्स्ट है नी, तो ये है नी वाला पार्ट जहाँ से आपका लेग बेंड होता है, बेंड जहाँ से होता है वो होता है नी वाला पार्ट। एंड नेक्स्ट है फुट, तो फुट कौन सा है, ये है आपका फुट। और फिर है आगे 5 टोज और हील, हील कौन सी होंगी, ये नीचे वाली आपकी हील होती है जैसा कि इमेज में भी लिखा हुआ है। एंड टोज होती हैं लेग की फिंगर्स, फुट की फिंगर्स को टोज बोला जाता है। सो आपको समझ आ गया होगा कि किस पार्ट को हम क्या बोलते हैं। अब आगे आप रीड कीजिए द नी हेल्प्स टू फोल्ड एंड अनफोल्ड द लेग। मैंने आपको बोला था अभी कि जो नी वाला पार्ट होता है वो आपका क्या वर्क करता है, ये नी वाला पार्ट आपका वर्क करता है लेग को बेंड करने में, फोल्ड करने में, अनफोल्ड करने में। द फीट, टोज एंड हील हेल्प टू रन, वॉक एंड किक। तो जो फीट होते हैं आपके पंजे, हिंदी में क्या बोलते हैं हम इन्हें, पंजे। एंड टोज होती है आपकी लेग की फिंगर्स, एंड हील होती है ये वाली। तो ये आपकी हेल्प करती है वॉक करने में, रन करने में एंड किक करने में। तो ये आपको लेग के बारे में समझ आ गया होगा कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं और इसके क्या क्या पार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट अब आप देखेंगे इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो अब तक हमने जो पार्ट्स पढ़े थे वो कौन से थे, एक्सटर्नल, और ये वाले जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। देयर आर सम अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी दैट आर इनसाइड अस। तो हमारी बॉडी जो है उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो अंदर होते हैं, इनसाइड मतलब हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। आप आउटसाइड से मतलब बाहर से उन्हें नहीं देख सकते। तो यहाँ है यहाँ लिखा है दे आर कॉल्ड इंटरनल बॉडी पार्ट्स। तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे पार्ट्स को हम बोलते हैं इंटरनल बॉडी पार्ट्स, जो हमें हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमें दिखाई नहीं देते। अब देखो आगे लिखा है सम ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स आर द हार्ट, ब्रेन, स्टमक, लंग्स, बोन्स एंड मसल्स। तो
इंटरनल बॉडी पार्ट्स में कौन कौन से ऑर्गन हमारे यहाँ पे आते हैं? देखो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी है। फर्स्ट है यहाँ पे हार्ट, एंड सेकंड है ब्रेन, देन स्टमक, देन लंग्स, बोन्स एंड मसल्स। तो यहाँ पे आपको इस पिक्चर में शो भी हो रहे हैं। ये जो पिक्चर है इसमें आपको कुछ इंटरनल ऑर्गन्स जो हैं हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट से इम्पोर्टेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं हमारे इंटरनल वो शो हो रहे हैं। सम ऑफ आर इम्पॉर्टेंट इंटरनल बॉडी पार्ट्स आर एज फॉलोज। यहाँ पे भी यही लिखा है कि कुछ जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं इंटरनल वो यहाँ नीचे पिक्चर में शो हैं। तो अब हम फर्स्ट वाली की बात करते हैं। फर्स्ट है हमारा हार्ट। तो हार्ट हमारा कहाँ होता है? इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द चेस्ट। तो हार्ट हमारा होता है चेस्ट के अंदर। इट पम्प्स ब्लड टू द होल बॉडी। यह हमारा ब्लड पंप करता है पूरी बॉडी में, मतलब हमारा जो सर्कुलेशन होता है हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है वो किसकी हेल्प से पंप होता है? हार्ट की हेल्प से पंप होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ब्रेन। यहाँ पे है ब्रेन। अब ब्रेन के बारे में आप देखिए, ब्रेन के बारे में हम जानेंगे। द ब्रेन लाइज इनसाइड आवर हेड। जो हमारा हेड होता है ये वाला पार्ट, इसको हम हेड बोलते हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। एंड ये है आपका ब्रेन। यहाँ पे ब्रेन की इमेज भी गिवन है और यहाँ पे ये आपका पार्ट जो होता है हेड के अंदर उसे कहते हैं हम ब्रेन। इट हेल्प्स अस टू थिंक एंड लर्न। ये हमारा सोचने में हेल्प करता है, सीखने में और बहुत सारी चीज़ों में ब्रेन हमारा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा स्टमक। स्टमक आप सभी को पता है कहाँ ये सिचुएटेड होता है? इस जगह पे। इस पिक्चर में आप देखिए ये जो दिख रहा है ये है हमारा स्टमक, इसे हम स्टमक बोलते हैं। द स्टमक इज लाइज इन आर एब्डोमेन। तो ये हमारा जो एब्डोमेन होता है ये नीचे वाला पार्ट, इसके अंदर हमारा स्टमक क्या होता है? सिचुएटेड होता है। द फूड वी ईट गोज इनटू द स्टमक। जो खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? वो हमारे स्टमक में जाता है। जो भी खाना हम खाते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे स्टमक में। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे लंग्स। अब लंग्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं? लंग्स हमारे सिचुएटेड होते हैं चेस्ट के अंदर ही। वी हैव 2 लंग्स इनसाइड आर चेस्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे 2 लंग्स होते हैं एंड ये हमारे चेस्ट के अंदर सिचुएटेड होते हैं एंड दे हेल्प अस टू ब्रीथ एयर। ये हमारी क्या हेल्प करते हैं? ब्रीथ, सांस लेने में हेल्प करते हैं। जो आप नोज से या मुंह से ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, तो वो किसकी हेल्प से लेते हैं? हमारे लंग्स की हेल्प से। ओके, एंड नेक्स्ट है बोन्स। अब बोन्स क्या होती है स्टूडेंट्स? ये आपको जो मसल्स के अंदर हमारी बॉडी के अंदर वाइट कलर की ये सब दिख रही हैं ये हमारी होती है बोन। ये होती है कैल्शियम की। बोन्स होल्ड आवर बॉडी टुगेदर एंड गिव इट शेप। तो बोन्स क्या हेल्प करती है? हमारी बॉडी को साथ में जोड़े रखने में मदद करती है एंड इसे एक शेप देने में हेल्प करती है। जो आप अपना हैंड है इसे फोल्ड कर पा रहे हैं वो किसकी हेल्प से कर पा रहे हैं? बोन्स की हेल्प से। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे मसल्स। मसल्स क्या होती हैं? जो बोन्स हमारी होती हैं वो उनके ऊपर वो किससे कोटेड होती हैं? मसल से। और मसल्स हमारी किससे कोटेड होती हैं? स्किन से। तो स्किन के अंदर होती है हमारी मसल्स एंड मसल्स के अंदर होती है हमारी बोन्स। तो मसल्स लाइज बीनीथ आर स्किन। मैंने जैसे आपको बताया स्किन के अंदर जो होती हैं हमारी मसल्स एंड इसके अंदर होती है हमारी बोन्स। दे हेल्प अस टू मूव। हम इधर उधर जो मूव करते हैं, इधर उधर चलते फिरते हैं, उसमें मसल्स हमारी हेल्प करती है। ओके, तो हमने यहाँ पर इंटरनल बॉडी पार्ट्स जो हैं उनके बारे में यहाँ पे जाना है। तो हमने 6 इंटरनल बॉडी पार्ट्स की बात की, तो इनके बारे में आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेंस ऑर्गन्स। तो हम सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं। अब सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखो, सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे वी हैव 5
सेंसेस, सॉरी, वी हैव 5 सेंसेस, हमारी 5 सेंसेस होती है। देखो क्या क्या होती है। साइट मीन्स देखना, स्मेल मीन्स सूंघना, सूंघते किससे हैं आप, अपनी नोज से, एंड साइट देखना आईज से, हियरिंग ईयर से आप सुनते हैं, एंड टेस्ट, टेस्ट किससे लेते हैं आप, आपकी टंग से, एंड टच, टच किससे करते हैं, टच फील कैसे होता है आपको, हैंड वगैरह से, हैंड है आपका, स्किन जो है वो टच का ही काम कर, यहाँ टच किया तो किससे फील हुआ आपको, स्किन से फील हुआ। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे है आगे, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन आर द 5 सेंस ऑर्गन्स दैट हेल्प अस टू सेंस थिंग्स अराउंड अस। तो ये जो 5 ऑर्गन्स मैंने आपको बताए हैं, आईज, नोज, हमारी स्किन एंड टंग, ईयर्स, ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स। तो ये हमारे जो सेंस हैं, हम आसपास हमारे आपने देखा होगा, हम सुनते हैं, देखते हैं, या फिर हम कोई भी चीज़ फील करते हैं तो हम इन्हीं की हेल्प से फील करते हैं, इसलिए हम इन्हें सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश होता है। एंड यहाँ पे फिनिश करने के पहले मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताती हूँ। ये देखो यहाँ पे ग्रीन वाले बॉक्स में क्या लिखा है, लेट्स नो मोर। तो इसे पढ़िए अब आप। सम एनिमल्स लाइक कैट एंड डॉग्स हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस और स्मेल एंड हियरिंग। तो जो डॉग्स एंड कैट्स होते हैं उनकी सूंघने की जो कैपेसिटी, मतलब एबिलिटी होती है, क्षमता होती है सूंघने की, वो बहुत ज़्यादा होती है हमारे अपेक्षा। जो हम लोग हैं हम इतना अच्छे से सुन नहीं सकते, ना सूंघ सकते हैं जितना कि डॉग्स और कैट सूंघ सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये चैप्टर हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। तो आपको अब क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है एंड समझना है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एंड बुक वर्क करेंगे।